त्रिपाठी, उसके बाद आ रहा हूं स्वयं पुरोहित और आदिल अहमद खान। हर्षवर्धन जी, ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करो, फिर शरद पवार का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और कांग्रेस का स्टैंड वही है जो पहले था, चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे। ये अलग अलग राय जो आ रही है, इनके पीछे क्या राजनीति क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि इनके पीछे राजनीति क्या है, ये सवाल तो प्रासंगिक रह नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई राजनीति नहीं होती और सचमुच इस गठजोड़ को लगता कि हमें किसी नेता, किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं है, तो इनके बीच में से अचानक कोई नाम पेश करना, और खड़गे जी तो खुद ही बोल गए कि पहले एमपी तो ले आए तब तो पीएम की बात करेंगे। अब उनकी बात व्यवहारिक भी थी, उनकी बात यह भी संकट था कि राहुल गांधी के होते हुए कैसे अपना नाम आगे ले आए। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, अगर ये मीटिंग सीट शेयरिंग को लेकर थी, अगर ये मीटिंग किसी एक एजेंडा को लेकर थी, तो इसका मतलब कि इरादतन ये हत्याकांड है, ये गैर इरादतन हत्याकांड नहीं है, ये जानबूझ के मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाया गया। और अगर सचमुच ये लगता कि पार्टी उनके नाम पर आगे जा सकती है, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी उसको आगे लेकर जाती। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी के सामने ये विपक्षी गठजोड़ कोई भी चेहरा देने की स्थिति में नहीं। ठीक बात है, चुनाव तो चेहरे पे जीते जाते हैं, बिना चेहरे के जीते जाते हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि जब चेहरा आपके पास कोई ऐसा होता है जो कार्यक्रम को, आपके मुद्दों को, जो भी मुद्दा आप मान रहे हो, जो भी मुद्दा आप मानते हो, उनको लेकर आगे बढ़ सके, तो वही चेहरा काम आ जाता है। और नहीं रहता है तो बिना चेहरे के आप बताते रहते हैं और जनता आपकी बात पर भरोसा नहीं करती। असली संकट जनता के बीच इन विपक्षी पार्टियों के विश्वास का है। और कोई कुछ कहे, नरेंद्र मोदी के ऊपर इस देश की जनता अगर विश्वास नहीं कर रही होती, तो ये अभी जो नतीजे आए हैं वो ये दिख नहीं रहे होते। और कमाल की बात ये कि जिस तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी शानदार सरकार बना रही है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी 2 गुना हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह पर जाने की कोशिश कर रही है जहां उसे लगता है थोड़ी सी भी संभावना है। और यहां विपक्षी पार्टियों के बीच में बड़ी मुश्किल है, गठजोड़ उनका भी है, लेकिन वहां बीजेपी को कुछ सोचना नहीं है। यहां कांग्रेस को सब राय देने वाले हैं, इतने राय बहादुर हैं कि वो कहते हैं कि ये करो वो करो। असली संकट यही है, और यहीं पर जाकर जनता के बीच में ये विपक्षी गठजोड़ खड़ा नहीं हो पा रहा। एक कॉमेंट और करिए, उसके बाद आ रहा हूं स्वयं पुरोहित आपके पास। ये जो एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है, इसके आंकड़े मुझे पता है आपने जरूर देखे होंगे। 42% वोट मिल रहा है एनडीए को, 295 से 335 सीटें। 38% वोट मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, जरा ऊपर आंकड़े भी दिखाइए, 165 से 205 सीटें। और 20% वोट मिल रहा है अदर्स को, 35 से 65 सीटें। सीटों के मुकाबले में तो एनडीए बहुत आगे है, लेकिन इसमें भी जो 350, 400 बीजेपी अकेले ले आएगी, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। नंबर 1। नंबर 2, 4% का वोट का फर्क है हर्षवर्धन त्रिपाठी, सिर्फ 4% का। आपको लगता है ये चुनाव जब अभी शुरू होगा, प्रचार शुरू होगा, तब ये इस फासले को पाटने की क्षमता इंडिया गठबंधन में है? देखिए, स्पष्ट तौर पर कहूं तो कतई नहीं। और ये मैं पहली लाइन यहीं से शुरू कर रहा हूं जिससे बात ठीक से समझ में आए। कतई गुंजाइश नहीं है कि इंडिया गठबंधन इस जो गठजोड़ की, जो कहें कि 4% का अंतर है, उसको कम कर पाए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कमियों को देखने के बजाय, उसको सुधारने के बजाय उसको ढक रहे हैं। ताजा उदाहरण, 4 राज्यों में सरकारें बनी, 3 में भारतीय जनता पार्टी की बनी, 1 में कांग्रेस की बनी। निश्चित तौर पर तेलंगाना की जीत बहुत बड़ी जीत है, उसके लिए राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की खूब जम के प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अब वहां का वोट जोड़ के आप जब टीवी की बहस में बताने लगते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से अधिक मत पा रहे हैं, तो हो गया ना खेल। जब आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसे बेतुके आंकड़े लेकर आते हैं, तो जनता को लगता है कि अरे ये तो हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं। और जिन राज्यों में जहां आप सबसे ज्यादा संकट में है, वहां तो कांग्रेस है। किस सहयोगी को किया? अखिलेश क्या हुआ था? चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, किसने कहा था? जनता ये सारी चीजें देख रही है। आप कहेंगे नहीं हमारे बीच में तो बड़ा अच्छा भाई, तुम हमको ज्ञान मत दो। मेरा सवाल दूसरा था हर्षवर्धन। नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम तो अकेले 350, 400 जीतेंगे। नहीं, देखिए इस पे अगर 295 से 335 एनडीए जीत रहा है, इसका मतलब बीजेपी 272 के आसपास होगी, शायद उससे कम भी हो जाए। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता आज की तारीख में अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। एनडीए की सीटें कितनी होंगी या भाजपा 400, 350, ये जाहिर है पार्टी है। अमित शाह ये दावा कर रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी कोई दावा कर रही हो। लेकिन आप देखिए जरा,
विपक्षी पार्टियां ये दावा नहीं कर रही कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, वो कह रहे हैं कि किसी तरह से 272 के नीचे आ जाए तो हम जरा मिलजुल कर सरकार बना लेंगे। मुझे लगता है जनता का आज का जो उनकी मनोदशा है, आज की जो मनस्थिति है, वो इस तरह से निगेटिव तरीके से सोचने वालों को सत्ता नहीं देने वाले हैं, ये मुझे साफ दिखता है। ओके, सुप्रिया, भी एक एक राउंड ले लूं जरा, स्वयं पुरोहित, आदिल अहमद खान से, उसके बाद आ रहा हूं।